नमस्कार मित्रों। महाभारत में युद्ध का आरंभ होता है। भगवद गीता में हम युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र के प्रश्न, दुर्योधन की सैन्य व्यूह के आगे बढ़ते हैं और ऐसी अवस्था आती है जहां युद्ध प्रारंभ होने को है। सभी लोग अपने अपने शंख बजा रहे हैं और युद्ध आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि किस तरह कार्य आगे बढ़ रहा है। पहले श्लोक हम पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ से हम अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे। तस्य संजयन हर्षः कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसै वाभ्यहन्यन्त सशब्दतुमुलो अभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैः महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मो महाशंखं भीमकर्मा वृषोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युनादयन्। युद्ध का प्रारंभ हो चुका है और सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। शंख क्यों महत्वपूर्ण है और शंख बजाने से क्या होता है, क्या संकेत मिलता है? देखिए, शंख बजाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। शंख यह बतलाता है कि हमारे अंदर जीवनी शक्ति कितनी है। आप अगर शंख बजाने का प्रयास करेंगे तो शायद कुछ सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20 सेकंड बजा पाओगे। कुछ हैं वो 1 मिनट, 2 मिनट बजा पाएंगे। शंख की आवाज़ और शंख का ड्यूरेशन ये बताएगा कि आपके हृदय में, आपके फेफड़ों में कितनी ताकत है। जितने महारथी थे सबके अपने काफ़ी बड़े बड़े शंख थे और उनका नाम था, उनकी अलग तरह की ध्वनि थी। और उन ध्वनियों के साथ जब भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, धृष्टद्युम्न ने, सभी ने अपने अपने शंख बजाए तो एक ऐसी आवाज़ हुई जिससे वायुमंडल गूंज गया और कौरव पक्ष के हृदय में डर व्याप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल युद्ध के पहले 13 वर्ष जो कौरव पक्ष था वो महलों में सुख और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो पांडव थे वो 12 वर्ष के वनवास के लिए थे, 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए थे। जब हम कठिनाई का जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारा तन और मन दोनों बहुत दृढ़ हो जाता है। और उस 13 वर्षों के पीरियड को अर्जुन ने उपयोग किया पशुपति अस्त्र की प्राप्ति के लिए, दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए, और भीम ने उपयोग किया उसका सृजन के लिए, घटोत्कच को उत्पन्न किया, पैदा किया, जो महाभारत के युद्ध में बहुत काम आया। हमें 2 बातें यहाँ जाननी है। पहली बात कि जीवन में जब समय हो और आगे संघर्ष हो तो हमें उस समय का सदुपयोग करना है। हम जितना ही सुख सुविधाओं में रहेंगे उतना ही हमारा जीवन शिथिल होता जाएगा, हम कमज़ोर होते जाएंगे। जितना ही हम विपरीत परिस्थितियों में रहेंगे, परिस्थितियों से टकराएंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, हम विजय के उतने ही करीब बढ़ेंगे। हमारी सेना का एक मोटो है, एक लाइन है कि द मोर यू स्वेट इन पीस टाइम द लेस यू ब्लीड इन वार टाइम। जितना आप शांत की अवस्था में, जितना ही आप पसीना बहाओगे, जितनी मेहनत करोगे, युद्ध में उतना ही कम खून आपका निकलेगा। हमारे यही जीवन पे लागू होता है, यही पांडवों ने किया। हमें अपने जीवन में जो हमारा समय है संघर्ष का समय मनुष्य के जीवन का होता है आरंभ के 25 साल। जब व्यक्ति स्टूडेंट होता है, पढ़ रहा होता है या कोई नई शुरुआत कर रहा होता है, उसमें उसे सब कुछ लगा देना है,
सब कुछ लगा देना है ताकि जब जीवन का युद्ध चालू हो, जो हमारा गृहस्थ जीवन चालू हो, तब हम रिलैक्स हो सकें। जीवन को प्लान करके जीना बहुत ज़रूरी है। 100% तो प्लानिंग हो नहीं सकती और नहीं करनी चाहिए, लेकिन जीवन में मोटे मोटे सिद्धांत, मोटे मोटे माइलस्टोन हमें पहले तय करके रखने चाहिए। जब हम बच्चे होते हैं, हमारी संघर्ष शक्ति बहुत प्रबल होती है, हमारी मेमोरी तगड़ी होती है। एक बच्चे को एक भाषा सीखने के लिए 2 भाषा 4 भाषा सीखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो अपने आप सीख लेता है। लेकिन हम वही अगर जवानी में या बुढ़ापे में करें तो बड़ी मेहनत लगती है और हम कभी सीख भी नहीं पाते। प्रकृति ने शक्ति दी है बचपन को, वह संघर्ष का समय है और उस समय को हमें जीना चाहिए। उस समय जितना हमें रुक्ष हो सके जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए युद्ध की तैयारी का समय है। यही भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था। जब पांडव 12 वर्ष के वनवास पर गए, सारे दुखी थे, भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने कहा यही तुम्हारे लिए समय है, क्योंकि युद्ध तो अवश्यंभावी है, युद्ध तो होकर ही रहेगा, और अगर तुम युद्ध को जीतना चाहते हो तो इन 13 सालों का कंस्ट्रक्टिव यूज करो। भीम अपनी शक्ति को अलग से बढ़ाए, अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करें। यही हमारे जीवन में है। हम 12-15 साल से लेकर 25 साल तक, जो 10 वर्ष का समय होता है, आज 30-32 साल भी हो गया है, हमारे लिए संघर्ष का समय होता है। हम जीवन में सुनिश्चित करें, जैसा पहले के 2 उसमें हमने देखा, कि हम अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से अपने कैरियर को देखें, अपने जीवन को देखें, आदर्श बनाएं। फिर हम एनालिसिस करें कि हमें क्या चैलेंजेस हैं और हमें अपने अंदर कौन सी खूबियां पैदा करनी हैं जिससे हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद समय आता है युद्ध की बिगुल बजाने का, शंख बजाने का, जब हमें कठिन परिश्रम करना है ताकि युद्ध का शंख में ध्वनि हो, ऐसी ध्वनि हो कि विरोधियों के हृदय फट जाएं। यह ध्वनि तभी हम निकाल पाएंगे जब हमने शांति काल में, परिश्रम के काल में बहुत परिश्रम किया है। अगर हमें बचपन में कोई एक लप्पड़ मार दे, कोई बुरी बात कह दे, हो सकता है हम 2 साल 4 साल बाद भूल जाएं, लेकिन अगर कोई बुढ़ापे में या जवानी में हमें लप्पड़ मार दे तो शायद हम जिंदगी भर ना भूलें। उसका कारण यह है, प्रकृति ने हमें इस तरह बनाया है कि बचपन हर तरह की विषमताओं को सहने के लिए बना है। उस समय व्यक्ति गीली मिट्टी की तरह होता है, अपने आप एक स्वरूप दे दिया आपने, वो स्वरूप ले लेता है, उसी हिसाब से ढल जाता है। वह संघर्ष करने के लिए बना होता है। वही संघर्ष आपको करना है युद्ध की तैयारी के लिए। और शंख की एक महत्ता और भी है। हमें जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो शंख बजाना चाहिए उनको। शंख की ध्वनि का प्रभाव यह है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र में जितनी दूर तक शंख की आवाज़ जाती है, कई तरह के वायरस और विषाणु को शंख नष्ट कर देता है। शंख और हवन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। हवन की बात बताना चाहूँगा इसी प्रसंग में कि भोपाल गैस त्रासदी हुई, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन 2 घर ऐसे थे जिनके ऊपर असर ही नहीं हुआ। बड़ा साइंटिस्टिकली हुआ, भाई ये तो बिल्कुल कोर एरिया में थे और आसपास के सारे घरों के ऊपर असर हुआ, इन 2 घरों के ऊपर क्यों असर नहीं हुआ? जब अब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, सारी चीज़ें देखी, तो पता चला वो 2 घर ऐसे थे जिनके यहाँ डेली हवन होता था। हवन में क्या होता है, हवन का जो धुआं निकलता है वो एक तरह से एंटी पोल्यूटेंट है। जो पोल्यूशन है उसके लिए एंटीबॉडी काम करता है और उस पोल्यूटेंट को खत्म करता है। उसकी दीवार में सारे धुएं चिपक गए थे, तो जो भी गैस आई वो उस दीवारों में चिपक गई और उस घर के लोगों को कुछ नहीं हुआ। इसी तरह शंख भी है। शंख जहाँ डेली बजता है उसके आसपास के वायरस को वो ख़त्म कर देता है, एक वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, आपके अंदर की निगेटिविटी ख़त्म कर देता है। तो शंख बजाना चाहिए व्यक्ति को। और शंख बजाने का दूसरा सबसे अच्छा जो है फ़ायदा हमारे शरीर को होता है, हमारा फेफड़ा मजबूत होता है। आज कोरोना की बीमारी आई, कोरोना सबसे ज़्यादा लंग में इफ़ेक्ट करती है, लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। जो शंख बजाते रहे लगातार उनकी कैपेसिटी मजबूत रही है। और आज भी अगर हम अपनी क्षमताओं को जानना चाहते हैं तो शंख बजा सकते हैं। शंख बजाने से हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, लंग्स की ताकत बढ़ती है। तो ये जो शंख का प्रकरण था उसमें मैंने कहा मुख्य जो हमारी भगवत गीता का उपदेश है वो उपदेश यही है कि जब हमें समय मिले, जब हमारे सामने चैलेंजेस आने वाले हों, तो उसके बीच के जो टाइम है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और भरपूर श्रम करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत।